अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं आप सब के लिए। अगर आपके पास एक सिम और शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता हुकूमत से इमदाद लेने में, मतलब हुकूमत से पैसे लेने में। आप चाहें तो 14,000 भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो 12,000 रुपये भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 2,000 रुपये भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, किस तरीके से आपने अपनी सिम और शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करना है और हुकूमत ने क्या कहा है, तो आपने इसलिए इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने क्या करना है कि अगर आपके पास अपनी सिम और शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो आपने क्या करना है, अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है तो फिर आपके लिए थोड़ी टेंशन बढ़ने वाली है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है तो आप अपना दोबारा से शनाख्ती कार्ड न्यू बनवा लें। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि जिन लोगों के पास शनाख्ती कार्ड और सिम मौजूद है वो एक बार दोबारा से एसएमएस करें ताकि हम उनका डाटा दोबारा से चेक करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगाई होने की वजह से काफ़ी सारा लोग गुर्बत में जा चुके हैं और हुकूमत चाह रही है कि उनकी दोबारा से इमदाद करना, जिनको हुकूमत ने नाअहल कर दिया गया था। अगर आपने भी पहले एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर प्रोग्राम में ट्राई किया हुआ था और आपको नाअहल कर दिया गया था या आपको जांच पड़ताल में रखा हुआ था, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि आपको एक बार दोबारा से हुकूमत मौका देने जा रही है कि आप दोबारा से अपना नाम दर्ज करवाएं, और हो सकता है कि आपकी किस्मत का सितारा चमकने लग जाए और आपको भी हुकूमत से 14,000 रुपये मिल जाएं। तो दोस्तों, अगर आपने लेने हैं पैसे तो क्या करना है वो तरीकाकार मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है और आपके पास अपनी सिम मौजूद है तो फिर आपने क्या करना है कि अपना नाम दोबारा से दर्ज करवाना है। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप वहाँ पर जाएं जहाँ पर एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर के पैसे दिए जाते हैं, वहाँ पर चले जाएं। वहाँ पर आपने अपना नाम दर्ज करवाना चाहे, उनको अपना जो है ना सिम का वो आपसे आपका नंबर भी पूछेंगे कि आप सिम कौन सी इस्तेमाल करते हैं। वो आपने सिम देनी है जो आपके शनाख्ती कार्ड, जो आप वहाँ पर शनाख्ती कार्ड देंगे उसी शनाख्ती कार्ड पर जो सिम निकली हुई है उसी का नंबर आपने वहाँ पर देना है। अगर उस शनाख्ती कार्ड पर कोई सिम नहीं निकली हुई तो आपने एक नई सिम निकलवा लेनी है। उसके बाद आपने जब नंबर दे देंगे तो आप घर आ जाएंगे। उसके बाद जब भी आपके पैसे आएंगे, जो आपने नंबर दिया होगा आप के जो है ना एसएमएस आएगा एक तस्दीकी, और वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपके पैसे आ चुके हैं कि नहीं। अगर आप जब तक अपना नंबर नहीं देंगे तो वहाँ पर आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके पैसे आ चुके हैं कि नहीं, इसलिए आपको नंबर वहाँ पर आपको लाजमी देना पड़ेगा। अगर आप घर बैठे अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं तो फिर आप एक बार 8171 का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ट मैंने बताया कि आप वहाँ पर जाकर अपना नाम दर्ज करवाएं। अगर वहाँ पर नहीं जाना चाहते, कोई ऐसी मजबूरी है, तो फिर आपने 8171 का इस्तेमाल करना है। आपने दोबारा से शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज में टाइप करना है और बग़ैर डैश के और 8171 पर सेंड कर देना है। लेकिन आपकी सिम में बैलेंस भी होना चाहिए 3 से 4 रुपये। उसके बाद जब आप जिस सिम पर एसएमएस सेंड करेंगे हुकूमत को, वो सिम भी उसी शनाख्ती कार्ड पर निकली होनी चाहिए। तो दोस्तों, इंशाल्लाह आपका भी नाम दर्ज हो जाएगा और आपको भी बहुत जल्दी एक एसएमएस आएगा कि आपके भी 14,000 रुपये आ चुके हैं। आपको मुबारक हो, और वो जाकर आप ले लें।